नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यतेंद्र मौर्य एक बार वापस से आपका सॉल्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे पेपर नंबर 843 का सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ठीक है, माफ कीजिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिए हुए सेंटेंस के लिए हमें वन वर्ड देना है। आइए पढ़ते हैं। अ प्लांट और एनिमल, ऐसा कोई पौधा या कोई जानवर दैट लिव्स ऑन और इन अनदर प्लांट और एनिमल एंड गेट्स फूड फ्रॉम इट, यानी जो कि किसी जानवर या पौधे पर निर्भर रहता है और वहाँ से भोजन प्राप्त करता है। तो सीधी सी बात है, उसे कहते हैं परजीवी, पैरासाइट। परजीवी जिसे कहते हैं मेरे मित्रों, है ना, जो कि किसी और पर निर्भर रहकर वहाँ से भोजन प्राप्त करता है। अन्य शब्दों पर ध्यान देते हैं तो वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट का मतलब होता है कोई रीढ़ की हड्डी वाला जो भी जानवर होता है। मैमल का मतलब होता है स्तनपाई, ठीक है, और वेक्टर का मतलब होता है रोगवाहक। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। दूसरा जो क्वेश्चन है 77, वो भी हमारी यही डिमांड में है कि हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही देना है। क्वेश्चन है सर्टेन टू हैपन, यानी जो होना अवश्यंभावी है, निश्चित है। जो होना निश्चित होता है उसे कहते हैं इनएविटेबल, अपरिहार्य, यानी जो होकर ही रहेगा। ठीक है, अन्य शब्दों पर ध्यान देते हुए माफ करें, जस्टिफिएबल का मतलब होता है न्याय संगत, उचित जिसे कह सकते हैं अपन, उचित भी कह सकते हैं। ठीक है, इनकंट्रोवर्टिबल, इनकंट्रोवर्टिबल का मतलब होता है निर्विवाद, जिसके लिए कोई विवाद ही उत्पन्न ना हो। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अनिवार्य। ठीक है, तो मेरे प्रिय दोस्तों, जो होकर रहेगा उसके लिए इनएविटेबल होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ इनकरेक्टली, जो गलत लिखा हुआ है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि फेनिस की स्पेलिंग में डबल एन आता है और इसका मतलब होता है कुशल, स्किल्ड, कुशल। ठीक है, डबल एन आना चाहिए था और यही हमारा आंसर होता है। अन्य शब्दों पर ध्यान देते हैं। डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है मिठाई, जो कि भोजन करने के बाद में खाई जाती है ना। फेब्रिल का मतलब होता है ज्वरग्रस्त या बुखार से पीड़ित। ठीक है, और डेजर्ट हम सबको पता है, मरुस्थल को डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान को डेजर्ट कहते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बी और सी का जो उच्चारण का तरीका, प्रोनाउंसिएशन होगा, वो होगा मिठाई के लिए डिजर्ट होगा और रेगिस्तान के लिए, मरुस्थल के लिए डेजर्ट होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। मेरे प्रियो, यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है, पर्यायवाची पूछा जा रहा है। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। ठीक है, तो जो आलसी होता है, नो डाउट हमारे सामने लेजी लिखा हुआ, यही हमारा आंसर होता है। एक्टिव मतलब सक्रिय, लेजी मतलब आलसी। यहाँ पे दो शब्द हमारे लिए बड़े नए हो सकते हैं मेरे प्रियो। इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब होता है जड़ता, जो ठहराव हो जाता है, जड़ता। और इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज, यानी जिसे बात करने का सलीका ना हो, तमीज ना हो, उसको इंसोलेंट कहते हैं। बढ़ते हैं आगे जवानों। अगला क्वेश्चन है, select the most appropriate option to replace the underlined segment
in the given sentence. If there is no need to do so, select no improvement. सीधी सी बात है, ये जो क्वेश्चन में अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है, हमें देखना है कि वो सही है गलत है। अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट, और अगर सही नहीं है तो इनमें से जो अच्छा और सही उसका अर्थ देता हो वो हमें सेट करना है। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एनश्राइंड द fiats of freedom and social welfare in its fundamental rights and directive principles. यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एनश्राइंड द fiats of freedom. एनश्राइंड का मतलब तो जगह देना, और fiats मतलब आदेश, ऑर्डर्स ऑफ फ्रीडम और सोशल वेलफेयर, यानी जो स्वतंत्रता के जो आदेश थे और जो सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण था, उनको जगह दी किसमें? फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक तत्वों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात अगर फ्रीडम की आ रही है, अधिकारों की आ रही है, तो नो डाउट यहाँ पर किसकी बात होगी? कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, क्योंकि लिबर्टी का मतलब भी आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है, और कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा। ठीक है, कि जो वहाँ पर अवधारणा थी, आदेश थे, कॉन्सेप्ट्स थे, उनको यहाँ पर जगह दी गई। तो ऑप्शन बी हमारे लिए आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव और एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मेरे प्रियो, हमें पहले ये देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्टिव फॉर्म है या पैसिव फॉर्म है। लेट्स रीड इट। शी मे हैव कंप्लीटेड, उसने शायद पूर्ण कर लिया होगा, हर रिसर्च बाय नाउ, अभी तक, अब तक उसने अपना, या अब तक वो अपना रिसर्च कंप्लीट पूरा कर चुकी होगी, कंप्लीट कर चुकी होगी। इट मीन्स हमारे सामने मेरे प्रियो ये जो सेंटेंस ये एक्टिव का है, हमें पैसिव बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हर रिसर्च, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और हम सबको पता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव में हमारा सब्जेक्ट का जगह स्थान ग्रहण करता है। अब यहाँ पर मे हैव है तो मे हैव बीन आ जाएगा, तो हर रिसर्च मे हैव बीन, और थर्ड फॉर्म हमारे पास है ही, तो थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म सेम टू सेम आ जाएगी। बाय हर बाय नाउ, तो हर रिसर्च मे हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर बाय नाउ, ये हमारा होना चाहिए। तो हर रिसर्च मे हैव बीन कंप्लीटेड बाय नाउ, यहाँ पे बाय हर नहीं आए तो बाय नाउ हो जाए। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। ए में क्यों नहीं आया? क्योंकि मे का मे ही होना चाहिए था, माइट हो गया इसलिए नहीं आएगा। हर रिसर्च मे बी कंप्लीटेड, यहाँ पर देखो मे हैव है तो यहाँ पर बी लगा दिया गया, इस कारण से भी ये इनकम्प्लीट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। हर रिसर्च मे हैव बीन कंप्लीटेड बाय देन, यह नाउ लिखा हुआ है, यहाँ देन कर दिया, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे इस तरह से करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इस खाली जगह में हमें चार में से उचित शब्द को भरना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड सेंटेंस। द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट, पुलिस क्या है? हाई अलर्ट पे थी, ऑन अकाउंट ऑफ, के संदर्भ में, डैश द कॉन्विक्ट, द डैश कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट मतलब दोषी, हु हैड किल्ड अ नंबर ऑफ पीपल, जिसने काफी लोगों को मारा था, बीइंग ऑन द लूज, वो फरार है अभी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर भाई एक आदमी बीइंग ऑन द लूज है, कॉन्विक्ट है, यानी फरार है, तो फरार को हम क्या बोलेंगे? फ्यूजिटिव बोलते हैं। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगौड़ा, ऐसा व्यक्ति जो भी ऑन द रन है। ऑन द रन मतलब एब्सकॉन्डिंग है। ठीक है, भगौड़े को क्या क्या बोल सकते हैं अपन? एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग या ऑन रन। ऑन द रन ये एक हमारी ईडियम हो सकती है। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या? फरार या भगौड़ा होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमारे सामने, उनको देख लेते हैं। इनएक्यूअस, इनएक्यूअस का मतलब होता है हानि रहित, जिससे कोई भी नुकसान न हो, हानि रहित। वॉन्डरिंग का मतलब होता है भटकता हुआ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और इनवेटरेट का मतलब होता है बहुत पुराना, बहुत पुराना। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, वापस से हमारे पास सिनोनिम है, राइट। भीष्मा हैड अनफ्लिंचिंग फील्टी टू द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर, कि फील्टी का मतलब होता है वफादारी, निष्ठा, यहां लिख देता हूं मैं, वफादारी, निष्ठा जिसे कह सकते हैं, ठीक है, कि उनको हस्तिनापुर के सिंहासन में क्या थी, बहुत वफादारी थी, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए, इसका सिनोनिम होना चाहिए एलिजीन्स। एलिजीन्स का मतलब ये क्या होता है, निष्ठा ही होता है, वफादारी ही होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। लव का मतलब प्रेम हो जाता है, राइट, और डिसलॉयल्टी का मतलब क्या हो जाता है, अवफादारी यानी बेईमानी हो जाता है, ठीक है। और इंटिप्रिडिटी का मतलब हो जाता है साहस, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाता है। बढ़ते हैं आगे। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारे पास 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं। जम्बल्ड मतलब जिनका क्रम निश्चित नहीं है, और इन चारों को पढ़कर हमें निश्चित क्रम देना है, करेक्ट ऑर्डर देना है 1 से 6 के बीच में, पहला और 6th, छठा हमें दिया हुआ है, हमें 2 से लेकर 5 तक हमें देना है। पढ़ते हैं पहले। इन लाइफ, जीवन में, अ फ्यू जेन्युइन फ्रेंड्स आर वर्थ मोर देन 100 एक्वेंटेंसेस, यानी हजारों जानकारों से बेहतर है हमारे कुछ एक अच्छे मित्र, सच्चे मित्र, ठीक है। ट्रू फ्रेंड्स स्टैंड बाय यू इन योर डार्केस्ट मोमेंट्स विदाउट बीइंग आस्क्ड, यानी जो सच्चे मित्र होते हैं वो आपके मुश्किल हालातों में भी बिना कहने पर भी, बिना कहे भी आपके साथ बने रहते हैं। शैलो फ्रेंड्स, छिछले मतलब जो ठीक है दिखावा कर रहे हैं। शैलो फ्रेंडशिप्स बाय कॉन्ट्रास्ट वैनिश द मोमेंट लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट, और जो हमारे जो छिछली मित्रता है, खोखली मित्रता है, वो क्या है, जब हमारा समय खराब होता है वो गायब हो जाती है। सच फ्रेंड्स सेलिब्रेट योर सक्सेस विदाउट अ ट्रेस ऑफ एनवी और राइवलरी। सच्चे मित्र क्या करते हैं, आपकी सफलता को सेलिब्रेट करते हैं, उसका उत्सव मनाते हैं विदाउट अ ट्रेस ऑफ एनवी, यानी बिना जलन के या फिर दुश्मनी के। दे ऑल्सो टेल यू द ट्रूथ, वो आपको सच भी बताते हैं, इवन वन इट इज हार्ड टू हियर, जहाँ तक कि वो सुनना बड़ा कठिन हो, बड़ा कटु सत्य क्यों ना हो। चेरिश दोज रेयर फ्यू, और चेरिश मतलब उनको संभाल कर रखो उन जो कुछ एक है, फॉर चूंकि दे आर लाइफ्स मोस्ट एंड्योरिंग ट्रेजर, चूंकि वो जिंदगी के बहुत ही अच्छा खजाना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात फ्रेंड्स की हो रही है, सच्चे और जो सच्चे मित्र और जो खोखले मित्र उनकी बातचीत हो रही है। फ्रेंड्स आर वर्थ मोर देन 100 एक्वेंटेंसेस, राइट। ट्रू फ्रेंड्स स्टैंड बाय यू इन योर डार्केस्ट मोमेंट्स विदाउट बीइंग आस्क्ड, यानी अब देखिए यहाँ पर ट्रू फ्रेंड्स की बात हो रही है, जेन्युइन फ्रेंड्स का मतलब ट्रू फ्रेंड्स की बात हो रही है। तो नंबर 1 पीस हमारा शुरू होना चाहिए कि वो आपके मुश्किल हालातों में भी बने रहते हैं बिना कहीं भी, ठीक है। अब उसके बाद में बात करूँ मैं दे ऑल्सो, अब ये फ्रेंड्स क्या है, ट्रू फ्रेंड्स मेरा नाउन है, इसी का मुझे प्रोनाउन क्या चाहिए, ये दे आ गया, तो यानी पी के बाद में एस मेरा होना चाहिए। वो आपको बताते भी है, चाहे सच बताते चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, तो पी के बाद में एस मेरा आना चाहिए। उसके बाद में वो कहते हैं कि सच फ्रेंड सेलिब्रेट योर सक्सेस विदाउट अ ट्रेस ऑफ एनवी और रिवलरी, यानी ऐसे मित्र आपकी सफलता का उत्सव मनाते हैं बिना जलन के और दुश्मनी के। तो ऐसे फ्रेंड, सच फ्रेंड्स, ये इन्हीं की बात कर रहा है, तो नंबर 3 पे आना चाहिए। अब ये अच्छे फ्रेंड्स की बात होगी, अब ये जो खोखली मित्रता उसकी बात करेगा कि शैलो फ्रेंडशिप, समय जैसा कठिन हुआ वो गायब हो जाते हैं लोगों का। तो ऑप्शन क्यू किस पे आ जाएगा, 4 पर आ जाएगा। तो PSRQ, PSRQ ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाना चाहिए। बढ़ते मेरे प्यारे दोस्तों आगे। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये मेरे प्रियो एक इडियम है, इसका हमें सही अर्थ देना है 4 ऑप्शंस में से। जैसे टू थ्रेटन समबडी विद डायर कंसिक्वेंसेस, यानी बुरे परिणाम भुगतने होंगे ऐसा कहकर डराना, किसी को धमकी देना।
टू क्लोजली गार्ड अ सीक्रेट, टू क्लोजली गार्ड अ सीक्रेट यानी बहुत नज़दीकी से किसी राज को दबाए रखना या उसको उसकी रक्षा करना, गार्ड करना उसको। टू यूज़ वंस बेस्ट रिसोर्सेज यानी अपने सर्वोत्तम संसाधनों का यूज़ करना। या टू बी फोर्स टू यूज़ वंस लास्ट एंड वीकेस्ट सोर्सेज यानी किसी व्यक्ति द्वारा अपना अंतिम और सबसे कमज़ोर संसाधन का यूज़ करना। स्क्रैप द बैरल, तो नो डाउट ऑप्शन डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला भी दोस्तों यही है, हमें ईडियम को करेक्टली बताना है और हमारी ईडियम में कुक समबडी इज गूज, कुक समबडी इज गूज इसका मतलब है किसी का प्लान चौपट कर देना। टू रूइन समबडीज प्लान्स और चांसेस, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। टू कुक समबडीज गूज। लेट्स गो, बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल्स। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, कुछ बताना चाहूंगा मैं। आर्टिकल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो कि हमारे ए और एन होते हैं, और एक होता हमारा डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल जो कि हमारा द होता है। मेरे प्रियो, तो ये कह रहा है कि ए और एन का इस्तेमाल कहाँ सही हुआ है वो हमें देखना है। देखते हैं। शी इज़ अ इंडियन, देखो आई यहाँ पे स्टार्टिंग है। इतना समझिएगा कि जहाँ वाउल्स होंगे, वाउल्स मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, वहाँ किसका इस्तेमाल होगा? एन का। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पर ए लग गया यानी ये इनकरेक्ट हो गया। शी इज़ एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू एन यूरोपियन। मेरे प्रिय देखो यहाँ पर ई से शुरुआत तो है, लेकिन साउंड पे बात बनेगी। साउंड यहाँ पे ई का ना देखे, स्वर का ना के एक व्यंजन का साउंड आ रहा है, यू। यूरोपियन को क्या कैसे बोलूंगी? ये यूरोपियन यानी य का साउंड आ रहा है तो ई, लेकिन वो ये य का साउंड आ रहा है। इसी कारण मेरे मित्रों यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा, ए का यूज होगा, यानी ऑप्शन बी भी मेरा इनकरेक्ट हो गया। शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपियन इंजीनियर, शी इज अ इंडियन, तो डी में भी क्या है? ए आ गया। अब ऑप्शन सी मेरा करेक्ट होगा, क्योंकि इंडियन के कारण, आई के कारण एन लग गया और य का साउंड के कारण ए लग गया। ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जो सही है वो हमें यूज करना है। करेक्टली स्पेल्ड, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ओकेजनल में डबल सी आता है ना? ये डबल सी होना चाहिए था, सिंगल सी आ गया, तो ये मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? विलफुल में क्या होना चाहिए था? यू होना चाहिए, डबल एल, FUL होना चाहिए था, तो यानी ये गलत हो गया मेरा। ठीक है। क्रेडल में ये होना चाहिए था, DEL नहीं DLE होना चाहिए था, ये भी गड़बड़ हो गया। यानी ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाता है। अंक्चुअस मेरा आंसर हो जाता है। इनका अर्थ देख लेते हैं। अंक्चुअस का मतलब होता है चापलूस, ठीक है मेरे प्रियो। और विलफुल का मतलब होता है जिद्दी। और क्रेडल का मतलब होता है झूला या पालना। बच्चों को अपन झुलाते हैं ना, तो झूला या पालने को क्रेडल बोलते हैं अपन। ठीक है मेरे प्रियो, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी इस वन वर्ड हमें देना है कि जो सेंटेंस में लिखा हुआ है उसका अर्थ और जो एक शब्द है उसका अर्थ एक ही होना चाहिए। देखते हैं। ओनली द आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पचर्स आर अलाउड टू टेक पार्ट इन द एग्जीबिशन। यानी ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे कलाकार जो कि स्कल्पचर्स को बनाते हैं,
कुछ स्थापत्य कला का निर्माण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्कल्पचर्स बना रहे तो क्या हो जाएंगे, वो स्कल्प्टर्स हो जाएंगे, है ना। पेंटर्स मतलब पेंटर होते हैं, मैसन मतलब कारीगर होते हैं जो कि चिनाई का काम करते हैं, और पॉटर मतलब जो कि मटके वगैरह बनाते हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। पेमेंट कैन बी मेड बाय डैश और इन कैश। तो यहां पर आप देखें चिक, चीक, चीकी, चेक। तो पेमेंट कैसे किया जाएगा, चेक के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। दोस्तों एंटीनम दिया जाएगा, एंटीनम हमें चाहिए। तो हमारा वर्ड है ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही या गद्दार, गद्दार या देशद्रोही, राइट। एट द ट्रिब्यूनल द कॉन्स्पिरेटर यानी षड्यंत्रकर्ता, द रेबल एंड द डेजर्टेड। कॉन्स्पिरेटर मतलब षड्यंत्रकारी, षड्यंत्रकर्ता, रेबल मतलब विद्रोही, विद्रोह करने वाला, और डेजर्टर, डेजर्टर का मतलब होता है कोई फरार सैनिक, ऐसा सैनिक, ऐसा सोल्जर जो कि एब्सकॉन्डिंग है, फरार चल रहा है। ईच पॉइंटेड फिंगर्स एट द अदर बाय द पेट्रायट। पेट्रायट मतलब देखो कहीं ना कहीं तीनों क्या है, एक ही चीज या एक ही सिनोनिम की श्रेणी में आ रहे हैं, क्योंकि तीनों क्या हैं, गद्दार की श्रेणी में है। लेकिन पेट्रायट, पेट्रायट मतलब देशभक्त, अमंग देम स्टेड साइलेंट, देशभक्त। तो मेरे प्रियो, अगर ये ट्रेटर गद्दार होता है, देशद्रोही होता है, तो पेट्रायट हमारा एंटीनम हो जाता है, देशभक्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब इस सेंटेंस में हमें ग्रामर की कोई गलती नहीं करनी है, व्याकरण की कोई त्रुटि हमें फाइंड आउट करनी है। माय नीबर ऑफन, देखो नीबर सिंगुलर है, ऑफन अक्सर, इनवाइट मी टू डिनर एट हिज ब्यूटीफुल कंट्री साइड होम, यानी मेरा पड़ोसी अक्सर मुझे अपने घर में क्या करता है, इनवाइट करता, निमंत्रित करता है भोजन पर, रात्रि भोज पर। तो अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, फर्स्ट फॉर्म मेरी आई है, तो क्या लगना चाहिए था, एस और एस या एस लगना चाहिए था। तो इनवाइट की जगह क्या होना चाहिए, इनवाइट्स होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये हमेशा क्या कैरी करेगा, एस और एस कैरी करेगा, इसलिए इनवाइट्स होगा यहाँ पर। ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे मेरे दोस्तों। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब हमें देखना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। चलते हैं दोस्तों। माय वाइफ सेड टू मी, अब देखो इन्वर्टेड कॉमा में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, डायरेक्ट है ये, हमें इनडायरेक्ट फाइंड आउट करना। व्हाई डिड यू इनवाइट योर फ्रेंड्स, कि आपने अपने मित्रों को क्यों निमंत्रित या आमंत्रित किया, ओवर विदाउट टेलिंग मी, मुझे बिना बताए, अबाउट इट बिफोर हैंड, कि आपने अपने मित्रों को मुझे बिना बताए क्यों, कैसे आमंत्रित कर लिया, क्यों आमंत्रित कर लिया भाई। अब इसका हिंदी में कैसे बनेगा, कि मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि मैंने अपने दोस्तों को उससे बिना पूछे कैसे आमंत्रित कर लिया। दोस्तों अंदर देखो वाई है, क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब है सेट टू आस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो आस्ट हो जाएगा। और WH वर्ड जो अंदर है इन्वर्टेड कॉमा में, ये WH वर्ड ही मेरा दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला हो जाए, कनेक्टर, कंजंक्शन का काम करेगा मेरा। चलिए, माई वाइफ आस्क्ड मी वाई, यू का आई हो जाएगा क्योंकि मुझे पूछा जा रहा है, इसलिए यू का आई हो जाएगा। वाई आई हैड, अब डिड के साथ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर हैज, हैव थर्ड फॉर्म हो, या फिर नॉर्मली सेकंड फॉर्म है, ये इनडायरेक्ट बनाते समय सारे के सारे
हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो सेकंड फॉर्म में अंदर, या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर हैज हैव थर्ड फॉर्म में, सब हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, हैड प्लस थर्ड में हो जाएगा। तो वाई आई हैड इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स ओवर विदाउट टेलिंग, अब वो कहते हैं कि मुझे बिना बताएं, मी, ये मी वाइफ के लिए था तो हर हो जाएगा, अबाउट इट बिफोर हैंड, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे क्यों नहीं हुआ देखते जरा, यहां पे वाई के बाद में डायरेक्ट हेड आ गया, मुझे पहले अगर कंजंक्शन बनाए वाई तो मुझे पहले सब्जेक्ट चाहिए फिर हेल्पिंग वर्ब हेड चाहिए थी, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। सी देखिए, माई वाइफ आस्क्ड मी व्हाई आई हैड इनवाइटेड हर फ्रेंड्स, उसके मित्रों को, वाइफ के मित्रों को थोड़ी बुलाया था, मैंने मेरे मित्रों को बुलाया था, इसलिए यहां पर माई आना चाहिए था, हर नहीं आना चाहिए था, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। माई वाइफ आस्क्ड मी व्हाई आई हैव, यहां हैड होना चाहिए था, हैव डाल दिया गया, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम, मेरे प्रिय दोस्तों विलोम शब्द मुझे देना है इस अंडरलाइन सेगमेंट को। डेवलप्ड कंट्रीज आर एट अ डिसएडवांटेज, एट अ डिसएडवांटेज का मतलब होता है कमी में होना। टू हैव एक्सेस टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो विकसित राष्ट्र हैं उनके पास अभी क्या है, कमी है किस चीज को प्राप्त करने के लिए, मॉडर्न साइंस यानी अत्याधुनिक साइंस, विज्ञान और टेक्नोलॉजी और तकनीकों को प्राप्त करने के लिए। तो इसका उल्टा क्या होगा, सुविधा संपन्न। तो जाहिर सी बात है प्रिविलेज हमारा आंसर हो जाएगा। ये कमी की बात करता है तो प्रिविलेज का मतलब क्या हो गया, सुविधा संपन्न। ठीक है, आगे अलग अन्य शब्दों के ध्यान देते हैं। तो एम्पावर्ड का मतलब होता है सशक्त, यस। डिफंक का मतलब होता है निष्क्रिय, और डोलफुल का मतलब होता है उदास। तो मेरे प्रियो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। यस, वापस से दोस्तों में जंबल सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है ना, हमें इनको रीअरेंज करके सही पैराग्राफ बनाना है। बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू होमेर, Achilles was brought up at Phthia with his inseparable companion Patroclus. He was the bravest, handsomest, and greatest warrior in Agamemnon's army during the Trojan War. Later known Homeric tales suggest that Patroclus was Achilles' devoted companion. Achilles in Greek mythology is a son of mortal Peleus, king of the Myrmidons and the Nereids, that is. सीधी सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है एक आर्किलिस के, इस नाम के व्यक्ति की। ठीक है, जाहिर सी बात है ये ही लिया दिया हुआ है तो एक ये मेल ही है ना, कि ग्रीक माइथोलॉजी यानी जो माइथोलॉजी होती है कहानियाँ जो कि सच नहीं है लेकिन किंवदंतियाँ चलती रहती। आर्किलिस ग्रीक जो माइथोलॉजीज है वो एक बेटा है इस मॉर्टल पैलियोस का, जो कि किंग है इस जगह का, राइट। अब नंबर 1 पे ये आ गया। अब इसकी नाउन है, ये नाउन के लिए मुझे बाद में क्या चाहिए, उसका प्रोनाउन। तो यहाँ पर प्रोनाउन की कहाँ पर रखा हुआ है, क्यों पे रखा हुआ है कि ही वॉज द ब्रेवेस्ट, यानी उसका बेटा था वो सबसे बहादुर, सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा महान योद्धा था इसकी आर्मी में, है ना। तो यानी एस के बाद में 2 आना चाहिए। अब एस के बाद में क्यू कहाँ आएगा, ऑप्शन बी ही मेरा आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्लोज टेस्ट आया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पहले इसको। एम्बिशन इज अ वाइटल इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस, यानी महत्वाकांक्षा एक मुख्य
इंग्रेडिएंट है, सामग्री है, किसके लिए? सफलता के लिए। विदाउट एम्बिशन टू पुश अस वी विल नेवर बिकम डैश ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स, यानी बिना एम्बिशंस के, टू पुश अस, बिना महत्वाकांक्षा के, वी विल नेवर बिकम, हम नहीं बन पाएंगे डैश ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स, यानी बड़ी बड़ी ही उपलब्धियों के। वी ऑल नीड दैट, जो हमें चाहिए, दैट स्पेशल समथिंग डैश आवरसेल्फ टू गिव अस द विल पावर टू रीच अ हायर गोल, यानी हमें जो चाहिए हमारे अंदर से देने के लिए, वो क्या है? हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है। टू रीच अ हायर गोल, यानी एक ऊंचे लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, डैश वी इमेजिन आवरसेल्फ केपेबल डैश, यानी हम जो सोचने का, बनने का विचार करते हैं, इमेजिन करते हैं, यट फिर भी एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, डैश मनी एंड फायर, यानी पैसा और आग, इज अ गुड सर्वेंट, क्या है वो? पैसा और आग क्या है? एक अच्छे नौकर हैं, बड़ा बैड मास्टर और बुरे मालिक हैं। पढ़ते हैं दोस्तों कि एम्बिशन इज अ वाइटल इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस, यानी महत्वाकांक्षा सफलता के लिए महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्या है? सामग्री है। विदाउट एम्बिशन टू पुश अस वी विल नेवर बिकम डैश ऑफ, दोस्तों यहाँ ऑफ आया है, तो देखते हैं, एबल, केपेबल, एनेबल, ड्यूरेबल। हमें पता है केपेबल हमेशा ऑफ लेता है। केपेबल ऑफ का मतलब होता है कोई काम करने में सक्षम होना, केपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वी ऑल नीड दैट स्पेशल समथिंग डैश आवरसेल्व्स टू गिव अस, यानी ये कह रहा है कि हमें जो चाहिए हमें से देने के लिए, वो क्या है? हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है। भाई हम में से क्या दे सकते हैं? हमारी कुछ की दृढ़ इच्छा शक्ति। तो इनटू, विद, विदाउट या विदिन, विदिन हमारे अंदर से तो निकलेगी वो इच्छा शक्ति। आगे बढ़ते हैं। टू रीच अ हायर गोल डैश वी इमेजिन आवरसेल्फ, ठीक है, हायर गोल व्हाट वी इमेजिन आवरसेल्फ, यानी जो हम स्वयं बनना चाहते हैं। केपेबल, अब केपेबल के बाद में अभी हमने देखा था ऑफ का यूज होगा। केपेबल ऑफ, यानी जिस चीज के लिए हम सक्षम बनना चाहते हैं, लेकिन ये कह रहा है यट फिर भी एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, डैश मनी एंड फायर, यानी महत्वाकांक्षा जो है, यानी पैसे और आग की तरह, तो तरह को क्या बोलते हैं? लाइक बोलते हैं। यानी जो महत्वाकांक्षा है, पैसा और आग की तरह एक अच्छा नौकर है लेकिन एक बुरा मालिक है। तो लाइक के लिए क्या होता है? इस 5 नंबर के लिए लाइक लगाया जाएगा। लाइक और एज का यूज बड़ा सिमिलर सा ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चंस, माफ़ कीजिएगा 25 क्वेश्चंस पूरे होते हैं, इंग्लिश का सेगमेंट पूरा होता है। मेरे प्रियो, जितने भी नए वर्ड्स आपके जीवन में आपके सामने यहाँ आज वीडियो में आए हैं, प्लीज़ उनको ध्यान से लिखिएगा और अपने जीवन में अमल लाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सारा गेम आदत का है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय।